फैलेगा उजाला, बदलेंगे हालात, अब होगी नई पहल की शुरुआत। आ गया है समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने कही। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया हैज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अलीगढ़ की जिस खबर से अब आप वाकिफ होने वाले हैं, उसमें अपराधियों ने आतंक तो मचाया ही, साथ ही खाकी की काहेली भी देखने को मिली। दिन दहाड़े 5 लोगों पर फायरिंग की गई, सभी जख्मी तड़पते रहे। पुलिस तमाशबीन बनकर सब कुछ खड़ी देखती रही। आप भी देखिए बेखौफ बदमाशों की बानगी। अपराधियों ने मचाया आतंक तो पुलिस ने दिखाया अपना संवेदनहीन चेहरा। खून बहता रहा, खाकी तमाशबीन बनी रही, जख्मी तड़पते रहे, पुलिस खड़ी रही। अलीगढ़ का खैर इलाका अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठा, अपराधियों के आतंक से हिल गया। गोलियां चलनी थमी तो फिर जमीन पर 6 लोग जख्मी पड़े थे। खून हर बदन से रिस रहा था। किसी के सर पर गोली लगी थी तो किसी के कंधे पर, तो कोई पैर पर गोली लगने से तड़प रहा था। एक ही परिवार के 5 लोग और एक राहगीर दिन दहाड़े खून से लथपथ लबे सड़क बिलख रहे थे, मगर इतनी पब्लिक के बीच कोई था नहीं जो इन जख्मियों को तुरंत अस्पताल ले जाता। बस एक बाप का कलेजा फटा और फिर अपना पहना कपड़ा उतार बेटे के जिस्म पर बांधना शुरू कर दिया। मकसद था बस किसी तरह खून रुक जाए, मगर इस बीच हर कोई तमाशबीन बना खड़ा देखता रहा। खाकी वर्दीधारी जवान भी आए, मगर अपनी प्राथमिकता सबके बगैर पुलिस कंट्रोल रूम और आला अधिकारियों को मौके की इत्तला देने में जुट गए। जख्मी अभी भी तड़प ही रहे थे। बस इस देरी के बीच एक शख्स ने दम तोड़ दिया। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है बताया गया है, और ये इनके जो ग्रैंडफादर वगैरह थे वहाँ से ये परिवार फिर अलग अलग हुए हैं। और आज पता चला है कि इनमें आपस में ही रिश्तेदारी में इनमें किसी बात को लेकर के पहले ग्राहक को लेकर के कोई झगड़ा हुआ है, और उसके बाद जो है एक पक्ष के बाद जिसके पास लाइसेंसी वेपन थे, संभवतः उन्होंने अपने उस लाइसेंसी वेपन का प्रयोग करके दूसरे पक्ष को ऊपर फायरिंग भी की है। बात बेहद मामूली थी, मगर खत्म खूनी खेल के बाद हुई। एक ही परिवार के 5 लोग गोलियों का शिकार बने, एक की मौत हो गई। एक राहगीर अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। दरअसल खैर इलाके के
दो सर्राफा कारोबारियों के बीच किसी रंजिश को लेकर कहासुनी हुई और फिर एक पक्ष ने दूसरे पर लाठी डंडे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। बदमाश वारदात अंजाम देकर फरार हो गए और इलाका दिन दहाड़े थर्रा उठा। खानदान का मैटर है भैया। किस तरह की रंजिश तुम लोगों के बीच में चल रही है? भैया रंजिश हमारी तो कुछ भी नहीं थी। हाँ। इनका एक लड़का बदमाश था परवीन, हाँ। वो मार दिया और लोगों ने फिर और शूटरों ने इनने रंजिश में मेरा नाम लिखा दिया, मेरे भाई का लिखा दिया। अपराधी तो बेखौफ बन गए हैं, मगर उम्मीद हमारी खाकी से भी ऐसी नहीं थी कि पीड़ित तड़पते रहे और वो बस तमाशबीन बनी रहे। अपनी प्राथमिकता भूलकर बाकी काम पहले जरूरी समझे। वहीं अपराधियों के आतंक से पूरा इलाका हलकान है और जिस तरह दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर बन चुकी है। बदमाश बेरहम बन चुके हैं। हमारी खाकी ना जाने किस खुमारी में है। आखिर क्या सोच रही है हमारी पुलिस? क्या जनता पर होता सितम उसे दिखाई नहीं देता? हम तो बस सूबे की सरकार से एक गुजारिश करेंगे, देख लो सरकार, आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हर फिक्र से करेगा फ्री, मैं मार मार के हंसाऊंगा। पेंशन को करेगा टाटा। पर तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे सलीम? जो मिस करेगा ये प्रोग्राम उसको होगा हंसी ठहाकों का घाटा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। देखिए कॉमेडी अनलिमिटेड रोजाना 2:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे
तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। निमेश आयोग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। बम विस्फोटकों में खालिद मुजाहिद की भूमिका संदिग्ध। पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल। सूत्रों के हवाले से खबर। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया सूबे की गरीब महिलाओं को मुफ्त में साड़ी देने का ऐलान। चंदौली में जल्द खुलेगा महिला अस्पताल। ब्राह्मणों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती बसपा। काकोरी हरदोई के बाद उन्नाव में किया ब्राह्मण सम्मेलन। बढ़ सकती हैं केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की मुश्किलें। सीएसआर कोष के धन के दुरुपयोग का आरोप। सपा ने की जांच की मांग। अंबेडकर नगर में अधिकारियों की गलती का खामियाजा भुगत रहे बूढ़े किसान दंपत्ति। नियमों को ताक पर रखकर पिछले 5 दिनों से दंपत्ति को बैठाकर रखा थाने में। अलीगढ़ में एक बार फिर से दिखा उत्तर प्रदेश पुलिस का बेरहम चेहरा। सड़क पर पड़ा रहा फायरिंग में घायल शख्स और तमाशबीन बनी रही पुलिस। गोरखपुर में दबंगों ने की गांव की एक महिला के साथ दबंगई। घर में घुसकर महिला की जमकर की पिटाई। इलाहाबाद के हंडिया विधानसभा सीट के लिए कल होगा उपचुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी सपा पर सीट बचाने का दबाव। उत्तर प्रदेश में लोगों को मिला बिजली का झटका। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 45% तक किया बिजली की दरों में इजाफा। बीजेपी और कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। और फिक्सिंग के बाद इस्तीफों का दौर जारी। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने भी दिया इस्तीफा। जा सकती है श्रीनिवासन की कुर्सी। चंदौली पहुंचे सीएम अखिलेश यादव ने सूबे की गरीब महिलाओं को मुफ्त साड़ी देने की घोषणा की और इसके लिए 60% साड़ी प्रदेश के बुनकरों से खरीदने का ऐलान किया। सीएम अखिलेश सांसद रामकिशुन के पिता और पूर्व विधायक स्वर्गीय गजी प्रसाद की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने चंदौली आए थे। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट के लिए अखिलेश यादव ने बसपा की पिछली सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि लूट खसोट के चक्कर में ट्रांसफार्मर में तांबे के बदले जस्ता के तार लगा दिए गए थे, जिसके चलते ट्रांसफार्मर फूक जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हिंसा पर दुख व्यक्त किया और कहा कि उस इलाके में विकास पहुंचाना चाहिए। परिवार के महिलाओं को साड़ियां देंगे हम लोग और इसमें हम लोगों ने तय कर लिया है कि बुनकर भाइयों से 60% साड़ियां खरीदी जाएंगी। सीएम ने आतंकी वारदातों में शामिल लोगों पर से मुकदमे वापस लिए जाने के सवाल पर कहा कि अगर सरकार को लगता है कि किसी को गलत बताया जा रहा है तो सरकार उन पर से मुकदमे वापस लेती है। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बेनी बाबू पर इस बार आरोप है कि उन्होंने इस्पात मंत्रालय के समूह सहायता कोष के धन का दुरुपयोग अपने राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र बाराबंकी और गोंडा में किया है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि संसद की अंतर मंत्रालयी समिति की जांच रिपोर्ट में सामने आया है। बेनी प्रसाद वर्मा पर सरकारी धन के दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है। संसद की अंतर मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट की माने तो बेनी बाबू ने अपने मंत्रालय के समूह सहायता कोष के धन का दुरुपयोग किया है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि बेनी बाबू ने इस धन का दुरुपयोग अपने राजनीतिक हस्तक्षेप वाली जगहों पर यानी गोंडा और बाराबंकी में किया है और करोड़ों रुपए का हेर-फेर इसमें हुआ है। अब समाजवादी पार्टी ने भी ना चूकते हुए तुरंत ही इस मामले की जांच की मांग कर डाली है। इनकी भी जांच होगी, पता लग जाएगा कहाँ कितनी चोरी और कितना दुरुपयोग किया है इस पद का।
और पैसे का मंत्रालय का कोई इनकी निजी मिनिस्ट्री नहीं है। बहरहाल संसद की अंतर मंत्रालयी समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद न केवल बेनी प्रसाद वर्मा की मुश्किलें बढ़